नमस्कार। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी भाषा का नया भाग लेकर। इससे पहले हम आपके सामने हिंदी भाषा का प्रथम भाग प्रस्तुत कर चुके हैं। हिंदी भाषा का विकास भारतीय आर्य भाषा यानी जो हिंदी भाषा हुई उसका नाम आगे भारतीय आर्य भाषा रखा गया और इसको 3 कालों में हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक काल रहा, इसका समय रहा। दूसरा था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। और तीसरा पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से अब तक रहा है। तो हम चलते हैं पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहा है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला अध्ययन करेंगे हम वैदिक संस्कृति जिसे छांदव नाम से जाना गया था और ये नाम पाणिनि का दिया हुआ था। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। और दूसरा लौकिक संस्कृति जिसको पाणिनि ने संस्कृत कहा और इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा। हम आपको बताएं कि वैदिक संस्कृति बड़ी क्लिष्ट भाषा हुआ करती थी जिसे कि पढ़ने में काफी विद्वानों की सहायता लेनी पड़ती थी। ये वेदों की एक भाषा थी इसलिए इसको कहा गया वैदिक संस्कृत। दूसरा लौकिक संस्कृत एक आम भाषा बन गई, काफी आसान भाषा रही। तो जब वैदिक संस्कृति का विकास हुआ तो लौकिक संस्कृति बनी और इसे पाणिनि ने संस्कृत नाम दिया। यहीं से अगला विकास हुआ तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा बनी जिसे प्राकृत काल भी कहा गया और इसे 3 कालों में बांटा गया। प्रथम प्राकृत काल जो कि पाली भाषा बनी और ये 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक रही। इसके बाद द्वितीय प्राकृत काल बना और ये प्राकृत भाषा के नाम से जानी गई और ये 1 से 500 ईस्वी तक रही। और तृतीय प्राकृत काल जो कि एक अपभ्रंश के नाम से जानी गई और अभट्ट के नाम से जानी गई। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा और अभट्ट 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक इसका समय काल माना जाता है। अब बात आती है यहाँ थोड़ा सा पाली भाषा। पाली भाषा ये देश की प्रथम भाषा रही मानी जाती है और इस भाषा के अंतर्गत बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ हैं उनकी रचना लगभग इसी भाषा के अंतर्गत मानी जाती है। और एक ये भी होता है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में ही मिलते हैं। एक यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है जो कि ज़्यादातर पेपरों में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में मिलते हैं। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में मिलते हैं। आपकी दूसरी थी प्राकृत जिसे द्वितीय प्राकृत काल कहा गया और इसका समय 1 से 500 ईस्वी तक रहा और इस भाषा में
जैन धर्म के जो भी ग्रंथ हैं वो ज़्यादातर इसमें लिखे गए या उनकी जो रचना हुई वो प्राकृत भाषा के अंतर्गत ही हुई। अगर एक चीज और यहाँ पर बनती है कि जैन धर्म के जो धर्मगुरु थे महावीर स्वामी जी, उनके उपदेश प्राकृत भाषा के अंतर्गत ही दिए गए थे। यानी महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा के अंतर्गत दिए थे। प्रति प्राकृत काल आता है जिसमें अपभ्रंश होता है, और अपभ्रंश जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहता है। और इसी समय अपभ्रंश का ही एक रूप हो गया जिसे कि टूटी फूटी ग्रामीण हिंदी कही गई, और वो है अभट्ट। और अभट्ट का विकास 900 ईस्वी से शुरू हो गया और ये 1100 ईस्वी तक इसका विकास होता रहा, और यहीं से विकास होते हुए ये एक भाषा बन गई, जो भाषा बनी आपकी हिंदी, जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। ये हिंदी भाषा बन गई और यहीं पर आया आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा होती है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1100 से अब तक चली। इसी में अगर देखा जाए तो इसको 3 भागों में पढ़ा जाएगा: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रही, और मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मानी जाती है, और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक मानी जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हिंदी का लगभग विकास हो चुका है, और यहाँ एक शब्द बनता है, एक प्रश्न बनता है, हिंदी किस भाषा का अपभ्रंश रूप है? तो हिंदी अपभ्रंश भाषा का ही अपभ्रंश रूप है। अगर देखा जाए तो हिंदी का विकास कैसे हुआ, क्रम के अनुसार देखें कि सबसे पहले संस्कृत हुई, सबसे पहले संस्कृत भाषा बनी, और संस्कृत का जब विकास हुआ या अपभ्रंश हुआ तो पाली भाषा बनी, और पाली भाषा का जब विकास हुआ तो प्राकृत भाषा हुई, और प्राकृत भाषा का अपभ्रंश हुआ यानी विकास हुआ तो अपभ्रंश बना, और अपभ्रंश का जब विकास हुआ तो अभट्ट बना, और अभट्ट का जब विकास हुआ तो प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी बनी। और यहीं पर एक और बनी, वो थी हिंदीतर भाषाएं। आपको बता दें, हिंदीतर भाषाएं वो भाषाएं हैं जो हिंदी के साथ साथ ही विकसित हुई। हिंदी के साथ साथ विकसित हुई वो कुछ भाषाएं, जैसे आपकी बांग्ला भाषा, उड़िया भाषा, असमिया भाषा, और आपका गुजराती, पंजाबी और सिंधी। ये जो आपकी भाषाएं थी ये हिंदीतर भाषाएं कहलाई, और हिंदी भाषा के अंतर्गत और भाषाएं आई जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो हम हिंदी भाषा की कुछ भाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि ये अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास कहा गया। जो अपभ्रंश यानी यहाँ से यहाँ तक जो अपभ्रंश, ये जो विकास हुआ है इसको अपभ्रंश कहा गया है। ये अपभ्रंश कहा गया, तो इसी का हम यहाँ एक रूप लेते हैं कि अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास। ये लगभग आपके 6 रूपों में होता है। पहला है स्वर श्रेणी अपभ्रंश, यानी जो विकास हुआ स्वर श्रेणी के अनुसार हुआ, स्वर श्रेणी नाम से हुआ, और इसमें आपकी आ जाती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। जो कि गुजराती किसमें आ रही थी,
हिंदीतर भाषा में, गुजराती हिंदीतर भाषा में आ रही थी, उसका भी विकास स्वर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत होता है। उसके बाद आता आपका अर्धमागधी, उसके बाद आता आपका अर्धमागधी, और अर्धमागधी के अंतर्गत आपका पूर्वी हिंदी का विकास होता है। अर्धमागधी में किसका होता है? पूर्वी हिंदी का विकास होता है। और इसके बाद आपका मागधी आता है, और मागधी में आपका बांग्ला, उड़िया, असमिया और बिहारी भाषाओं का विकास होता है। यानी बांग्ला, उड़िया, असमिया और बिहारी, इन भाषाओं का विकास मागधी अपभ्रंश के द्वारा होता है। और इसके बाद आपका आता है खस, जिसमें आपका पहाड़ी भाषा होती है। पहाड़ी भाषा का विकास होता है, वो खस के अंतर्गत होता है। और उसके बाद द्राविड़ अपभ्रंश आता है, जिसके अंतर्गत आपका पंजाबी और सिंधी भाषा का विकास होता है। पंजाबी और सिंधी, इन भाषाओं का विकास होता है। और महाराष्ट्री अपभ्रंश के अंतर्गत आपकी मराठी भाषा का विकास होता है। अब देखते हैं यहाँ पर हिंदी की भाषाएं। देखिए आपकी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, इसके बाद आपका आता है ये आपकी, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, यानी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं, और इनकी 17 उपभाषाएं, 17 उपभाषाएं, या इन्हें कहा जाए बोलियां। 5 भाषाएं और 17 उपभाषाएं बनती हैं। वो कैसे बनती हैं आप देखें। पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिमी हिंदी है आपकी, उसे 2 भागों में देखते हैं, एक आकार बहुला और दूसरी ओंकार बहुला। एक आकार बहुला और दूसरी ओंकार बहुला। और आकार बहुला में आपका आता है कौरवी और बांगरू, कौरवी और बांगरू, जिसे खड़ी बोली और हरियाणवी बोलते हैं। दूसरी आती है ओंकार बहुला, जिसमें आपकी ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आती है। यानी आपकी देखें पहले पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी इधर देख लिया, ये 5 भाषाएं थी आपकी, ये 17 उपभाषाएं। तो 5 भाषाओं में पहली आई आपकी पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी आ गई खड़ी बोली, हरियाणी, जो उपभाषाएं हुई वो ही आपकी खड़ी बोली और हरियाणवी। ये तो आपकी हो गई आंकार बहुला, और इसी में थी ओंकार बहुला, और ओंकार बहुला में आपकी आती है ब्रजभाषा।
ब्रजभाषा और बुंदेली और कन्नौजी। बुंदेली और कन्नौजी ये आपकी उपभाषाएं, 1 2 3 4 5, ये पश्चिमी हिंदी की आपकी 5 उपभाषाएं बन गई। और दूसरा थी इसमें राजस्थानी। राजस्थानी ये आपकी भाषा बनी जो किससे थी? सौर सेनी भाषा से। और इनका आपका बन जाता है राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी, मेवाती, दुधानी और मालवी। यानी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और दुढ़ाड़ी ये 4 भाषाएं, 4 उपभाषाएं आपकी राजस्थानी भाषा से बन जाती हैं। और इसके बाद आपका आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आ जाता है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये भाषाएं आपकी उपभाषाएं पूर्वी हिंदी की हो जाती हैं। और चौथी आपकी आती है यहाँ पर, वो थी देखिए आप 1 2 3, और इसके बाद आपकी आ गई बिहारी। देखते चलना कैसे कौन सी भाषा से कौन सी उपभाषा बन के तैयार होती है। अगर आप देखें बिहारी हिंदी में तो मैथिली, मगही और भोजपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ध्यान रखना 2 माँ और 1 भा। मैथिली, मगही और भोजपुरी। और भोजपुरी ये आपकी बिहारी भाषा की होती है। और इसके बाद आपकी 5वीं भाषा बनती है, वो है पहाड़ी। इधर देख लेते ऊपर, ये 5वीं जो आपकी भाषा बनती है वो है पहाड़ी। और पहाड़ी की 2 उपभाषाएं हो जाती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली। यहाँ पर देखिए अब आप, मैंने कहा था कि जो भी आपकी हिंदी की भाषाएं हैं उनको अगर मिला दिया जाए, 6 मुख्य भाषाएं थी, स्वर सेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, राचर और महाराष्ट्री। इनका अपभ्रंश हुआ और इनके अपभ्रंश से स्वर सेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती बनी। और पश्चिमी हिंदी से आपकी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 उपभाषाएं बनी। इसके बाद आपकी राजस्थानी थी, राजस्थानी से आपकी 4 उपभाषाएं बनी। और 4 उपभाषाएं आपकी मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और दुढ़ाड़ी, ये आपकी 4 भाषाएं राजस्थानी से बन गई, जो आपको याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। और इसके बाद तीसरी आपकी थी अर्धमागधी के अंतर्गत आती थी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आपकी आ गई पूर्वी हिंदी के अंतर्गत।
और उसके बाद आपकी आ गई बिहारी। चौथी भाषा आपकी कौन सी आई? बिहारी। और बिहारी के अंतर्गत आपका मैथिली, मगही और भोजपुरी। लेकिन यहाँ देखिए बिहारी किसमें आ रही है? बिहारी भाषा आपकी मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आ रही है। अभी देखिए और पांचवी आपकी है पहाड़ी। और पहाड़ी भाषा की दो उपभाषाएं हुई, एक कुमाऊनी और एक गढ़वाली। अब ये तो आपकी भाषाएं हो गई, लेकिन क्या परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाएगा? परीक्षा के अंतर्गत आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछेंगे? सपोज करिए यहाँ पर आपका आ गया ब्रजभाषा कि ब्रजभाषा किस अपभ्रंश का रूप है। तो ब्रजभाषा किस अपभ्रंश का रूप है, किसका अपभ्रंश है? तो स्वर श्रेणी का अपभ्रंश ब्रजभाषा है। यहाँ तो पश्चिमी हिंदी आपको लिखाया था, ध्यान देना इधर कि इधर मैंने क्या कराया, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। लेकिन वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा, ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आपकी पूछी जाएगी कौन सी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, इनमें से कोई एक भाषा पूछ ली जाएगी और पूछा जाएगा कौन से अपभ्रंश से संबंधित है। तो कौन से अपभ्रंश से संबंधित है? स्वर श्रेणी से है। जो स्वर श्रेणी ये किधर बोला जाता है? खड़ी बोली हरियाणवी, ये दिल्ली, मेरठ वगैरह के आसपास बोली जाती है। हरियाणवी ये हरियाणा, बांगरू जो क्षेत्र है उसके आसपास बोली जाती है। ब्रजभाषा ये आपका मथुरा, आगरा, मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज, ये सब जिला जो आपके ब्रजभाषा में आ जाते हैं। और इसके बाद एक बुंदेली आ जाता है, बुंदेलखंड वगैरह जो है ये आपका बुंदेली में आ जाता है। और कन्नौजी आपका कन्नौज, कानपुर वगैरह ये सब किसमें आ जाता है? कन्नौजी भाषा के अंतर्गत आ जाता है। और इधर अगर आपका आ जाए राजस्थानी, तो इसमें पूछा जा सकता है कि मालवी भाषा, मालवी उपभाषा या मालवी बोली किस अपभ्रंश का रूप है? तो स्वर श्रेणी का ही अपभ्रंश रूप है। और कई बार पूछा गया कि गुजराती भाषा किसका अपभ्रंश है? कौन सा अपभ्रंश है? तो किसका है? स्वर श्रेणी अपभ्रंश है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी ये वो हिंदी है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी वो हिंदी है जो स्वर श्रेणी और मागधी के बीच का जगह है, जिसे अर्धमागधी कहा गया है। और ये अर्धमागधी में आपका पूर्वी हिंदी आता है। और पूर्वी हिंदी में आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये भाषाएं आ जाती हैं जो अवध में बोली जाती हैं। आगे इसी क्षेत्र में चले जाएं आपके छत्तीसगढ़ की तरफ, तो ये भाषा बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ये आपकी भाषाएं हुई। अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।